जहाँ तक बात है इकोनॉमी की, हमारी इकोनॉमी जो है ना बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है। तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान को जहाँ से भी कर्जा मिले, इवन के श्रीलंका भी दे रहा हूँ ना, हालांकि वो खुद बैंक करप्ट हो चुका है, पाकिस्तान जाएगा उसके पास। अच्छा, श्रीलंका भी दे हाँ, जाएगा? श्रीलंका भी दे, हो जाएगा लाजमी। नहीं तो ये कब तक ऐसा चलेगा? आपको नहीं लगता इससे मेरी भी इंसल्ट है, आपकी भी इंसल्ट है इंटरनेशनल लेवल पे? मतलब ये है कि मतलब एक हमारा जो क्या इंसल्ट नहीं है, पैसे बिजनेस करना जो सा वो कारोबार के तौर में आता है, लेकिन ये भी कारोबार है ना। तालिबान को बनाने वाला कौन था? कौन सा हुकूमत ऐसे ही होती है, मौके की मुनासिबत होता है ना, मौके की मुनासिबत क्या? जैसे भी होता है। जैसे आपने अड्डे दिए थे और आप अफगानिस्तान को कह रहे थे तुम लोग हमारे भाई ही हो, ये कोई तरीका था? ना, ये बात ऐसे ही होती है ना, मौके की मुनासिबत से होता है ये सारा कुछ। अच्छा, मौके की मुनासिबत से हमने अपने मुसलमान भाई को छोड़ दिया। वैसे तो हम बड़ा कहते हैं 57 इस्लामिक ममालिक है तो हमारे ब्रदर हैं। हम इसराइल के खिलाफ खड़े हो गए, यहाँ स्लोगन्स लगाए ना हमने, हैं? भारत के खिलाफ हम लगाते हैं ना, चाइना के खिलाफ लगाए। चाइना के खिलाफ नहीं लगा सकते, वो हमारा दोस्त है। दोस्तों, मोदी जी भी अब यूएई जा रहे हैं और पाकिस्तान का पीएम भी वहाँ पे पहुंचा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो पैसे मांगने के लिए जा रहा है, भीख मांगने के लिए जा रहा है, और मोदी जी बिजनेस के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, कितनी बड़ी बात होती है कि एक देश का पीएम वहाँ पे जा रहा है जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसको कोई नहीं पूछता, और एक वो देश का पीएम जा रहा है जिसके लिए रेड कारपेट भी बिछेगा, उनके जो हेड होंगे वो भी आएंगे। और आज मोदी जी ने देश की इज्जत को वहाँ पहुँचा दिया दोस्तों, जहाँ पे कोई छू नहीं सकता, नज़र उठा कर नहीं देख सकता, गलत नज़र से नहीं देख सकता। और वही पाकिस्तान है जिसकी हालत आप देख ही लीजिए, दिन पर दिन मिट्टी में मिलता जा रहा है, और आने वाले टाइम के अंदर ये बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम काकड़ साहब, वो जा रहे हैं यूएई में, और वहाँ पे वो हेल्प के लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है थोड़ा बहुत हेल्प किया जाए। सवाल ये है कि ज़्यादा टाइम ऐसा चल पाएगा? दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो लीडर्स हैं, वो जाते हैं ट्रेड की बात करते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे जाके मतलब आपस में डील्स करते हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोस्टली जहाँ पे भी जाते हैं वो यही कहते हैं कि हमारे हालात कुछ ऐसे हैं तो हेल्प की जाए। क्या कहेंगे? मैं तो एक सच, कड़वा सच बताऊंगा आपको, वो ये है कि ना ज़्यादा देर तक अपने बाप से भी मांगो ना तो मुनकिर हो जाते हैं, तो कब तक वो लोग हमें सपोर्ट करेंगे? नो डाउट पास्ट में हमारी हेल्प की है, सऊदीया ने, यूएई ने, या तुर्की की बात करें, इस्लामिक कंट्रीज ने हेल्प की है। अच्छा, इसी टाइम पे मेजर पॉइंट ये है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी दुबई जा रहे हैं, लेकिन वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। उनका जो विजिट है उसमें और हमारे विजिट में क्या फ़र्क होगा, साथ ही साथ उनकी वहाँ पे जिस तरीके से एक मतलब रिस्पेक्ट या वैल्यू और हमारी क्या रिस्पेक्ट और वैल्यू होगी, या क्या इस टाइम पे हमारा बेसिकली अगर इंडिया से कंपेयर की जाए तो वो अपने आने वाले जनरेशन की ना ब्रॉटअप अच्छी तरह करते होते हैं। एजुकेशन हो गया, बेसिक जो जितनी भी चीज़ें होती है, तो जब अपने बच्चों पे या यंग जनरेशन पे वो लगा लेते हैं तो बाद में उनका आउटकम भी अच्छा आता होता है। हमारा सिस्टम देखे, अब एजुकेशन का सिस्टम देखे, हेल्थ का देखे, हम तो बचपन में तालीम से महरूम हो जाते हैं, तो बड़े होकर हमने क्या बनना होता है, सिर्फ बड़े ही हो जाते हैं, बस बड़े हो जाते हैं, मतलब उस अवेयरनेस नहीं है ऐसा कुछ है पाकिस्तान की। और हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी विजिट होता है, खास तौर पे हम जाते हैं हेल्प के लिए जाते हैं, तुर्की जाएं या कहीं भी कंट्री में जाएं, जाके कहते हैं हालात ऐसे नहीं है, हम भीख मांगने नहीं हेल्प मांगने आए हैं। हमारे पॉलिटिशियंस की वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिशियंस की वैल्यू इंटरनेशनल लेवल? जी देखें, जहाँ तक बात है इकोनॉमी की, हमारी इकोनॉमी जो है ना बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है। तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान को जहाँ से भी कर्जा मिले, इवन के श्रीलंका भी दे रहा हूँ ना, हालांकि वो खुद बैंक करप्ट हो चुका है, पाकिस्तान जाएगा उसके पास। अच्छा, श्रीलंका भी दे हाँ, जाएगा? श्रीलंका भी दे, हो जाएगा लाजमी। जी भाई। अच्छा, आपने ये कहा कि इस टाइम जो कंडीशन है जहाँ से भी हमें कर्ज मिले या हेल्प मिले हमें जाना चाहिए, लेकिन इधर सवाल ये है कि कब तक हम ये हेल्प लेके या मतलब इस तरीके से अपना गुजारा कर सकते? सर, शाहरुख खान का डायलॉग है, जब तक है जान, जब तक है जान तब तक हेल्प मांगे, तब तक हेल्प मांगेंगे, क्योंकि हमारा उसके बगैर गुजारा नहीं है। हमारे इधर कोई बिजनेस नहीं चलता है। इधर कोई देखें, अगर कोई स्टेप उठाता है, कोई गरीब आवाज़ उठाता है, सपोज मैं भी आवाज़ उठाता हूँ तो रात को वीगो आया होता है, सीधी सी बात है। नहीं तो ये कब तक ऐसा चलेगा? आपको नहीं लगता इससे मेरी भी इंसल्ट है, आपकी भी इंसल्ट है इंटरनेशनल लेवल पे? मतलब ये है कि मतलब एक हमारा जो क्या इंसल्ट नहीं है, पैसे बिजनेस करना जो सा वो कारोबार के तौर में आता है, लेकिन ये भी कारोबार है ना। भीख मांगता रहो, ये इशारा है ना, यहाँ पे ये खराब था। भिखारी मिलकर उन्होंने 10-10 जमा करके ना यहाँ पे उशारी ठीक कराई, क्यों? उनका बिजनेस खराब था, गाड़ियाँ नहीं रुक रही थी।
तो ने कहा अभी गाड़ियाँ रुक रही है 10-15 सेकंड्स के लिए। हमारा कारोबार भी चल रहा है, भाई भी उधर होते हैं। पाकिस्तान का इवन सऊदीया ने कुछ दिनों पहले एक अनाउंस किया था, उन्होंने प्रॉपर ये बोला था कि 90% जो बेकारी हैं वहाँ पे वो पाकिस्तान से आते हैं। जी जी, वो तो ठीक करें, मुझे तो इसमें इंसल्ट फील नहीं होते, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हमारे हुक्मरान रहते हैं, हमें भी ऐसे होना चाहिए, सीधी सी बात है। मतलब हमारे हुक्मरान अगर बेकारी या पैसे मांगने जाते हैं तो हम भी पैसे मांगते बिल्कुल, मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूँ, सीधी सी बात है। मेरा अगर हुक्मरान ऐसा करेगा मैं भी ऐसा करूँगा। अच्छा तो नहीं समझते, तालिबान तो अच्छा नहीं समझते ना, हम कौन सा अच्छा समझते हैं उन्हें? आप अच्छा नहीं समझते? नहीं, ऐसे तालिबान को कैसे अच्छा कोई समझता है? क्या समझते हैं आप उनको? और ये दहशतगर्द में ज्यादा मेरा मिलते हैं। ये तालिबान को बनाने वाला कौन था? कौन सा हुकूमत है? ऐसे ही होती है, मौके की मुनासिबत होता है ना, मौके की मुनासिबत क्या? जैसे भी होता है, जैसे आपने अड्डे दिए थे और आप अफगानिस्तान को कह रहे थे तुम लोग हमारे भाई हो, ये कोई तरीका था? ना, ये बात ऐसे ही होती है ना, मौके की मुनासिबत से होता है ये सारा कुछ। अच्छा, मौके की मुनासिबत से हमने अपने मुसलमान भाई को ही छोड़ दिया। वैसे तो हम बड़ा कहते हैं 57 इस्लामिक ममालिक है तो हमारे ब्रदर हैं। जाएंगे ना वो बात, जब जा रहे हैं निकलेंगे पता चलेगा क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, कितने इधर अफगानी रह रहे थे। मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान ऐसे चुप बैठने वाला तो है नहीं। ना मुझे जब वो जाएगा मैंने उसका जा रहा है चीटिंग हुई, उनका वो तो बोलेगा चीटिंग हो रही है थोड़ी सी, जैसे भी हुआ वो तो बोलेंगे, वो तभी बोल रहे हैं कि हम जाके चुप नहीं रहेंगे। जाहिर है हम पाकिस्तान के साथ वो देखो क्या करते हैं वो क्या नहीं करते, ये तो पूछ रहे हैं, ये तो आप सही कह रहे हैं। चाइना तो हमारा दोस्त है, चाइना तो हमारा ऐसा दोस्त है कि दुनिया में कोई ऐसा दोस्त नहीं मिलेगा। तभी उन्होंने 700+ मस्जिदों को वहाँ पर शहीद किया है। ये दोस्त है, ये है दोस्त चाइना ने। नहीं, हमें पता नहीं है। आपको नहीं पता ना, जाके इंटरनेशनल मीडिया देखे क्या हरकतें कर रहे हैं वो लोग। ये मुझे पता कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अच्छा, ये मुझे पता नहीं है, वरना तो अभी भी दोस्त है। दोस्त है तो कुछ तो रिएक्शन दे। मैं देख रही हूँ कि चाइना के बारे में तो कोई सुन ही नहीं रहा है, इतनी बड़ी हरकतें वो कर रहे हैं, तो भाई हमारा जज्बा कहाँ है अब? नहीं, हम ऐसा नहीं है। चाइना हमारा दोस्त है, हम वो जंगों में हमारा इमदाद कर रहा है, हम उसके खिलाफ नहीं हो सकते। मस्जिदें तोड़े हैं, मस्जिदें तोड़े हैं, मस्जिदें तोड़ रहे, हमें इसके बारे में पता नहीं है। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो मस्जिदें तोड़े हैं। तोड़ रहे तो अल्लाह पाक उसको पकड़ेगा। आप आवाज नहीं उठाएंगे? आप मुसलमान नहीं है? हम आवाज उठाएंगे, पता लग जाएगा तो आवाज उठाएंगे ना। हम इसराइल के खिलाफ खड़े हो गए, यहाँ स्लोगन्स लगाए ना हमने, हैं? भारत के खिलाफ हम लगाते हैं ना, चाइना के खिलाफ लगाए हम। चाइना के खिलाफ नहीं लगा सकते, वो हमारा दोस्त है। पर सर मुसलमानों के लिए तो था ये लैंड, हम लोगों ने तो मुसलमानों के लिए हासिल किया था, इस्लामिक जमीन बनाने के लिए हासिल किया था। फिर अफगानी क्या मुसलमान नहीं है? हमारा किस चीज़ में हाथ नहीं है, हमारा हर जगह पे हाथ है। अभी ये गाजा में जो गाजा में हम एक तरफ से कंडेम, बल्कि हमने उस तरह से कंडेम तो किया नहीं, और दूसरा इसराइल को हम वेपन सप्लाई कर रहे हैं। माय गॉड, ये आपको कैसे पता चला? पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि पाकिस्तानियों को नहीं पता होती है ऐसी बात। दोस्तों, इनको इसलिए नहीं पता होता क्योंकि ये बिरयानी की प्लेट पर बिकने वाली कौम है। इनको एक बिरयानी की प्लेट दी जाती है और हिंदुस्तान और इजराइल के खिलाफ नारे लगवाए जाते हैं। सारी जिंदगी इन्होंने यही काम किया, इसलिए इनको पता ही नहीं होता है कि इनकी जो फौज है वो फिलिस्तीनियों को मरवाने के लिए इजराइल को अपनी तरफ से हथियार भी बेच रही है, क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है और उनको डॉलर चाहिए। उन्होंने डॉलर के लिए अपनी माँ को भी बेचा है, ये पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ यही जाहिल नहीं जानते, क्योंकि इनको सिर्फ चाइना से प्यार है जो पैसे देता है। इनको ये सिखाया गया है, इनके दिमागों में चीज़ भरी गई है। वो चाइना जो इनकी आयत ज़मीन पर लिखता है, जिस पर कुत्ते मूतते हैं, लेकिन इनके लिए वो ज़्यादा अच्छा है। इनके लिए वो इंडिया अच्छा नहीं है जहाँ पर पूरे हक दिए जाते हैं मुसलमानों को। इसीलिए इनकी जहालत का अब पूरी दुनिया को पता लग चुका है, इसलिए अब इनको कोई अपने यहाँ बुलाना नहीं चाहता, इनको रखना ही नहीं चाहता। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।